नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी डिजिटल जिंदगी असल में कितनी सुरक्षित है? आज हम एक ऐसे ही विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा है, भारत की साइबर सुरक्षा। एक ऐसी दुनिया जहां एक गलत क्लिक भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ये एक लाइन आप समझिए इस पूरी कहानी की नींव है। ये मामला सिर्फ हैकर्स और पासवर्ड का नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर खुद को कैसे देखता है। एक ऐसी दुनिया में जहां डेटा ही नया तेल है और साइबर स्पेस एक नया युद्ध का मैदान। तो इस लड़ाई में भारत आखिर खड़ा कहाँ है? देखिए, भारत की अपनी सुरक्षा को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया में ही इस बात पर घमासान मचा हुआ है। कोई इस बात पर सहमति नहीं हो पा रहा कि डिजिटल दुनिया के नियम होने क्या चाहिए। अब देखिए, यहां दो अलग अलग सोच की टक्कर हो रही है। एक तरफ है यूरोप का नजरिया, जो डेटा तक पहुंच बनाने पर जोर देता है, लेकिन इससे निगरानी बढ़ने का खतरा भी है। और दूसरी तरफ है यूनाइटेड नेशंस का नजरिया, जो सहयोग की बात तो करता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे तानाशाही सरकारों को अपने ही नागरिकों पर और ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बात। चलिए अब भारत की बात करते हैं। भारत के डिजिटल बॉर्डर पर असल में हो क्या रहा है? खतरे असली हैं और वो बहुत तेजी से बदल भी रहे हैं। इसको ऐसे सोचिए, साइबर अपराधी पहले ही खतरनाक थे, पर अब उनके हाथ एक सुपर इंटेलिजेंट हथियार लग गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए सारा मुश्किल काम कर रहा है। इससे उनके हमले पहले से कई ज्यादा तेज, चालाक और पकड़ में ना आने वाले हो गए हैं। तो असल में ये एआई हमलों में दिखता कैसा है? हम बात कर रहे हैं ऐसे फिशिंग ईमेल्स की जो इतने असली लगते हैं कि लगेगा कि आपके किसी करीबी दोस्त ने ही भेजा है, या फिर ऐसे डीप फेक वीडियोस की जिसमें शायद आपका बॉस आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। और जानते हैं, ये हमले सिर्फ परेशान करने वाले नहीं हैं। याद है दिल्ली एम्स पर हुआ हमला, जब हैकर्स ने एक इतने बड़े अस्पताल को ही बंधक बना लिया था, तो लोगों की जानें दांव पर लगी थीं। ये दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल हमला पल भर में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। लेकिन हर बार मामला हाईटेक एआई का नहीं होता। कभी-कभी सबसे कमजोर कड़ी तो कीबोर्ड पर बैठा इंसान ही होता है, और हमलावर ये बात अच्छी तरह जानते हैं, और वो हमारी भावनाओं और भरोसे का फायदा उठाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा चालाक घोटाले बना रहे हैं। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? जरा इस नंबर को देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी है, उनके रिटायरमेंट का पैसा है, उनके बच्चों की पढ़ाई का पैसा है। ये जो नुकसान हो रहा है वो तबाह कर देने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आंकड़ा बड़ा है, तो जरा इस चार्ट को देखिए। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये तो एक धमाका है। सिर्फ एक साल के अंदर रिपोर्ट किए गए नुकसान में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये समस्या हाथ से निकलती जा रही है। तो ये तो हुई बुरी खबर, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत भी चुप नहीं बैठा है, वो पलटवार कर रहा है। और ये सिर्फ कमियों को भरने की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई रक्षा रणनीति बनाने जैसा है। तो देखिए, भारत कुछ बड़े कदम उठा रहा है, जैसे प्रोजेक्ट माया, जिसके तहत डिफेंस सिस्टम से विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम हटाकर अपना देश में बना ओएस लगाया जा रहा है। या फिर संचार साथी पोर्टल, जो आम लोगों को धोखाधड़ी से लड़ने की ताकत दे रहा है। ये एक मल्टी लेवल अप्रोच है जो हर तरफ से इस समस्या पर वार कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भारत की इस डिजिटल दीवार में अभी भी कुछ बड़ी दरारें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अब एक डराने वाला सवाल सोचिए, क्या हो अगर हमारे कंप्यूटर और फोन के अंदर जो चिप्स लगी हैं उनमें एक सीक्रेट किल स्विच बना हो? क्योंकि भारत बहुत सारा हार्डवेयर बाहर से मंगाता है, ये एक असली खतरा है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन अगर हार्डवेयर में ही सेंध लग जाए तो आप पूरी तरह से बेबस हैं। और ये समस्या सिर्फ विदेशी हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, हमारी सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है। फिर एयर गैप जैसी गलतफहमियां हैं, जहां हमें लगता है कि कोई सिस्टम सुरक्षित है क्योंकि वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, लेकिन असल में वो जुड़ा होता है। और फिर ये म्यूल अकाउंट्स की एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो धोखेबाजों को चोरी का पैसा मिनटों में गायब करने में मदद करती है। तो सवाल यह है कि इन सब चुनौतियों के बीच भारत अपना डिजिटल भविष्य सुरक्षित कैसे करेगा? आगे का रास्ता क्या है? तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका एक पूरा रोड मैप है।
हमें अपने लोगों में निवेश करना होगा, उन्हें साइबर सुरक्षा का एक्सपर्ट बनाना होगा। सरकार और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर काम करना होगा, जानकारी साझा करनी होगी और सबसे ज़रूरी, हमें हर एक नागरिक को ये सिखाना होगा कि वो खुद को ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रखें। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। तो आखिर में बात इस पर आकर रुकती है, भारत की सबसे बड़ी साइबर चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये एक परीक्षा है हमारे नेतृत्व की, हमारी दूरदर्शिता की और एक ऐसा सिस्टम बनाने की इच्छा शक्ति की जो इस डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना कर सके। ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर बचाने की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य को बचाने की बात है।